हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो बहुत सारों का लोगों का क्वेश्चन है कि क्या किसी का कर्मा पीढ़ियों तक भुगतना पड़ता है? क्या हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी लाइफ में जो चीज़ें चली आ रही हैं, हमने गलत नहीं किया है तो क्या हम अपने एंसेस्टर्स का, क्या हम अपने पूर्वजों का, या हमारे पितरों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो किया है, क्या हम वो भुगत रहे होते हैं? तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे भी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। अगर रेजोनेट नहीं कर रही है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए दूसरे टॉपिक पर लेके आऊँगी। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जो लोग रीडिंग लेना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं आप अपना पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, या जो लोग चाहते हैं कि आप लोग अपनी हीलिंग कराएं या कोई और क्लास लें, तो आप मुझे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या ऐसा कुछ है कि हमें दूसरों का कर्मा हमारी पीढ़ियों को भुगतना पड़ रहा है। फोकस बनाए रखिएगा एनर्जीज़ पे, तभी ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपसे मैच करती हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या आपका न्यू विज़न की एनर्जी है। ओके, देख लेते हैं क्या कह रहा है आज की रीडिंग। क्या बुरा कर्मा पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है? नथिंगनेस। जिन लोगों का ये क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों का है, पितृदोष है, ये है, वो है। तो हाँ, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पे ऐसी कुछ एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं जिनको खुल के आप बोल नहीं पा रहे हैं, जिनको खुल के कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अनुभव आपने कर लिया है उन शक्तियों का। अनुभव कुछ लोगों को हो सकता है उनके पूर्वज सपने में दिखते हों, कुछ लोगों को दिखता है जैसे हम कहते हैं ना पितृदोष, है ना, या काल सर्प दोष। ये जो पितृदोष की परिभाषा है, ये है क्या? है ना, पितृदोष दो तरह से है। पहला क्या है कि हमने कुछ नेगेटिव किया है, पितरों का दिल दुखाया है, हमारे कार्मिक कुछ ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से हमारी कुंडली में ये दोष आ गया है। सेकंड क्या है, हमारे पूर्वजों ने, अपने पूर्वजों का कहीं ना कहीं पास्ट से हमारा कनेक्शन है, उस वजह से भी कई बार हमारी कुंडली में पितृदोष आ जाता है। सेकेंडली क्या है, हमारे पूर्वजों के कुछ ऐसे कार्मिक्स हैं जिसको हम जेनेटिक हीलिंग भी बोलते हैं, जनरेशन कार्मिक्स भी बोलते हैं। और एनर्जी की भाषा में हर चीज़ एनर्जी लेवल पे काम करती है, हर चीज़ कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन कोड की बात करती है, हर चीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर हीलिंग की बात करती है। तो यहाँ पे अगर आप हर बार एक नया कदम उठाते हैं और हर बार नथिंगनेस, यानी कि काम शुरू किया और कहीं ना कहीं काम बंद हो गया, रिश्तों में अच्छी शुरुआत नहीं हो पा रही है, अपना आपके अंदर भावनाएं जमी हुई हैं, आपके अंदर जो है बहुत कुछ है, लेकिन आप उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आपने अनुभव सब कुछ कर लिया है, बहुत कठिन समय चल रहा है, बहुत आ, आप अपना मार्ग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप जिस मार्ग पर चलना चाहते हैं वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। काम नहीं बन रहे हैं, रिश्ते नहीं बन रहे हैं, पैसा नहीं रुकना है, बीमारी घर में रुक गई है। तो ऐसे में कई बार हमारी जनरेशन के कार्मिक, हमारी पीढ़ियों के कनेक्शन, हमारे पीढ़ियों का कर्मा, हमारे बुज़ुर्गों ने जो कर दिया है वो भी कहीं ना कहीं हमें भुगतना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं न्यू विज़न और नथिंगनेस के कार्ड की बात करूं तो यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आ रही हैं। एक तो आपको पास्ट के कार्मिक्स, अगर आपको लग रहा है कि मेरे बुज़ुर्गों में या मेरी फैमिली में कोई श्राप है, या मेरी क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पे हो सकता है, तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ कहूँगी कि इस श्राप से, इस नेगेटिव कर्माज से मुक्ति का सबसे बड़ा जो रास्ता है दैट इज़ हीलिंग। सबसे पहले अपने आप को हील कीजिए, फिर आपको जो भी अनुभव हो रहे हैं आपके पूर्वजों को लेके, आपको जो भी अनुभव हो रहे हैं, आपकी जो भी फीलिंग्स हैं, है ना, आप किसी कठिनाई में पड़े हुए हैं, तो सबसे पहले देखिए, एक चीज़ तो होती है कि हम अपना प्रेडिक्शन करा लें,
है ना। अपना बर्थ चार्ट किसी को दिखा लें, अपनी कुंडली किसी को दिखा लें। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो टैरो इज़ द बेस्ट माध्यम, है ना। आप जनरल रीडिंग करा रहे हैं, जनरल रीडिंग आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है, तो आप पर्सनल रीडिंग की तरफ जाएं। पहले तो ये जान लें क्या सच में ऐसा है। अगर सच में ऐसा है तब आप इस पीढ़ी कर्मा की बात करें। और अगर कोई और रीज़न है ना, जो अभी मैं अपनी रीडिंग में बताने जा रही हूँ, तो कई बार हमें ये भी लगता है कि ये तो हमारे पुरखों की वजह से हमें मिला है, ये तो हमारे बुज़ुर्गों की वजह से हमें मिला है। बट कई बार क्या होता है कि ये हमारा खुद का कार्मिक कनेक्शन होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि ये आपका कार्मिक कनेक्शन है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, या आपके बुज़ुर्गों का कार्मिक कनेक्शन है। तो न्यू विज़न का कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि आप कोई भी रास्ता चलने की कोशिश करते हैं, आप किसी भी एनर्जी में जाने की कोशिश करते हैं, आप कोई भी काम करने की कोशिश करते हैं, उसका अंत नेगेटिव होता है ना। आप कितने ही उत्साहित होकर काम कर लें, आप कितने भी अच्छे मन से काम कर लें, आप कितना पैसा लगा के काम कर लें, एंड कहीं ना कहीं खराब ही होता है। तो इससे आपको लग रहा है कि हम अपने बुजुर्गों का कर्मा भुगत रहे हैं। दूसरा क्या है कि आप अपनी भावनाओं को, आप अपने अनुभवों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आपके जो अनुभव हैं, जो आपने एक्सपीरियंस किया है, ड्रीम आते हैं, कोई डरावना सपना आता है, उसके बाद आप बीमार हो जाते हैं, कोई ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी आपके ऊपर आती है, आपको सोते जागते एक डर लगा रहता है, आप कहीं भी जाते हैं उस डर से, यानी कि आपको छिप के काम करने की आदत हो गई है। आपको लगता है कि अगर आप ओपन होके काम करेंगे, आप खुल के काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जीज आपका बुरा करेंगी, या आपके साथ हमेशा बुरा ही होगा। अगर ये फीलिंग कंटिन्यू आपके साथ चल रही है, और आप मार्ग जो छोटा सा है ना, बहुत आसान रास्ता भी है, उसके लिए भी आपको बहुत साहस दिखाना पड़ता है, बहुत हिम्मत दिखानी पड़ती है, और आपको 100% ये श्योरिटी है कि आपने किसी का दिल नहीं दुखाया है, तो हाँ, ये आपका फैमिली कर्मा हो सकता है। पीढ़ियों का पास्ट में जो लोगों ने किया है, ये वो चीज़ हो सकती है जो आपको यहाँ पे दुख दे रही है, जो यहाँ पे आपको तकलीफ़ दे रही है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपका जो अनुभव है, आपने जो अपने बुज़ुर्गों के लिए अनुभव किया है, अपनी पीढ़ियों के लिए अनुभव किया है, या आपको कोई बताता है कि आपको आपके बड़े बुज़ुर्ग ने, किसी ने ऐसी कोई उनकी लाइफ में घटना हुई थी जिसकी वजह से आप ये सब भुगत रहे हैं, तो आपको सिंपल सिंपल जो लोग कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। ये मंत्र ऐसा है, बुरी से बुरी कठिनाई, है ना, क्योंकि हमें होता क्या है कि सबसे पहले हमारा अटैक हमारे मन पे होता है, उसके बाद हमारे शरीर पे होता है, और बाकी सारी चीज़ें बिगड़ने लग जाती हैं। हमारी स्पिरिचुअलिटी सबसे पहले ख़राब होती है, हमारा भगवान से ध्यान हटना, भगवान में ध्यान लगना बंद हो जाता है ना, हमारा नेगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान जाता है। तो कहीं ना कहीं हम उस परिस्थिति में नहीं होते कि हम ईश्वर को ध्यान कर पाएँ, ईश्वर की एनर्जी को समझ पाएँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले इस मंत्र का जब आप जाप करेंगे, तो आपको अपनी परेशानियों से निकलने में हिम्मत मिलेगी, आपको के अंदर एक करेज, एक साहस पैदा होगा, जिससे आप इस चीज़ से निकल पाएंगे। आपको यहाँ पे अभी तक मैं जो देख रही हूँ कि हाँ, कुछ कार्मिक कनेक्शन है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं, कुछ ऐसा है जो आपको अनुभव तो होता रहता है, आप फील तो करते रहते हैं, बट आप किसी को बता नहीं पाते। आप सबको आपकी फेलियर दिखती है, बट उस फेलियर के पीछे असली वजह क्या है, उसको आप फील कर रहे हैं, बट उसको किसी को बता नहीं पा रहे हैं, अपने अनुभव को किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू कीजिए, उस एनर्जी के साथ पहले फाइट करना शुरू कीजिए, क्योंकि जो नेगेटिव ऊर्जा है वो आपके जीवन से निकल जाएगी, और आप एक ऐसे साहसी व्यक्ति बन के उभरेंगे जिससे आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक नया मार्ग मिलेगा, है ना। आपके अंदर उन शक्तियों से लड़ने की ताकत आ जाएगी। अगर वो कोई श्राप है तो उससे लड़ने की ताकत आ जाएगी। आपको कहीं ना कहीं मुक्ति का मार्ग दिखेगा। मुक्ति का मार्ग किससे? नेगेटिव कार्मिक्स से। तो आपके जीवन में मुझे यहाँ पे थोड़ा सा संघर्ष नज़र आ रहा है, और संघर्ष का रीज़न आपको समझ में नहीं आता है, तो हाँ, 100% ये रीज़न आपकी लाइफ में हो सकता है। फाइटिंग, कुछ लोग हमेशा इमोशनल रहते हैं ना, इनोसेंस होना, इनोसेंस है, सिजोफिनिया, दो दो एनर्जी है। देखिए, कुछ लोग हमेशा इमोशनल रहते हैं ना, अपनी बात किसी से बता नहीं पाते, और जब आप लोग बात बताते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी होती है कि आप प्रोटेक्टेड मोड में होते हैं। फाइटिंग का कार्ड है।
है ना। हमेशा आपको ऐसा लगता है कि दूसरा आपके साथ गलत ही करेगा। आपके बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं ना। आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होते हुए थे, कहते हैं ना इनोसेंस की एनर्जी है। आपकी एनर्जी को कोई समझ ही नहीं पाता है। आप किसी को कुछ भी कहते होंगे ना, किसी के भले के लिए भी कुछ कहते होंगे, किसी की अच्छाई के लिए भी कुछ कहते होंगे, तो वहाँ से आपके हिस्से बुराई ही आती है। और वो इस हद तक आ जाती है कि आपको जैसे मेंटल टॉर्चर किया जा रहा हो, आपको बिल्कुल फिनिश कर दिया जा रहा हो। आपकी मासूमियत का इस हद तक फ़ायदा उठाया जाता है। और आपको समझ में नहीं आता है कि कार्मिक कनेक्शन कहाँ से जुड़ा हुआ है। आपको समझ में नहीं आता है कि मैंने तो एक पॉजिटिव बात कही थी। लोग आपसे हमेशा या तो विरुद्ध बात करते हैं या लड़ाई का रास्ता ढूंढते हैं कि किसी तरह से झगड़ा, मेंटल प्रेशर आपके ऊपर, सिजोफीनिया जैसी बीमारी हो जाना, मेंटल प्रेशर लोग आपको डालते हैं। आपको लोग उस लेवल पे ले जाके छोड़ते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो ये लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं। तो जब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं ना, तो भी कहीं ना कहीं हमारे बुज़ुर्गों की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़ होती हैं जिसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ में। तो इसका कनेक्शन कट करने के देखिए दो तरीके हैं। एक तो आप एंसेस्टर्स हीलिंग ले सकते हैं, दूसरा क्या है, अपने पितरों के लिए है ना कुछ पूजा पाठ जो जनरली पंडित ही करते हैं और जो नदी किनारे किया जाता है। तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको करना क्या है। हील करने का मतलब है कि उनकी एनर्जी को अपने से कनेक्ट करना, डिसकनेक्ट करना। हीलिंग का मतलब क्या है, उनको ब्लेस करना। और अगर कोई गलती उनसे भी हो गई है और उनकी आत्मा दुखी है, सिंपली उसको ब्लेस कर दीजिए। दूसरा क्या है, अगर आप ब्लेस नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी जो हमारे पंडित होते हैं, पुरोहित होते हैं, उनसे मिलिए। सबके परिवार में होते हैं, उनसे मिलिए और उनको बताइए। क्योंकि कई बार क्या होता है, पूरे परिवार पे के ऊपर ऐसा नहीं होता है, किसी एक व्यक्ति पर। अब आप कहें कि पितृ तो सबके हैं, मेरे ऊपर ही क्यों, ऐसा अक्सर होता है। सारे लोग कर्मा नहीं भुगतते हैं। किसी एक से अटैचमेंट ज़्यादा है, किसी एक से उम्मीद ज़्यादा है ना, या वो आपको अपना माध्यम बनाना चाहते हैं, इसलिए भी ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड होती हैं। तो आपके जीवन में अगर ऐसा हो रहा है कि बार 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 आप इस हद तक चले जाते हैं, लोग आपको इतना टॉर्चर कर रहे हैं, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में है जो हर बार आपको अपनी तरफ खींचती है। कोई नेगेटिव ऑरा आपके साथ है जो हर बार आपको अपनी तरफ खींच रहा है। तो ऐसा करना आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। अपने पितरों को हीलिंग देना, पितरों का तर्पण करना, या पितृदोष की जो एनर्जी है वो आपकी लाइफ से निकल जाए, पितरों के कार्मिक्स हील हो जाएं और जो आपका असली स्वभाव है आप उसमें आ जाएं। इमोशंस जो है ना, एक तरह का नेगेटिव इफेक्ट तब देते हैं। इमोशंस अच्छे होते हैं बट वो जब हद से ज़्यादा हो जाए, जब आप अपने आप को ही प्रोटेक्ट ना कर पाएँ, तो आपके इमोशंस कहीं ना कहीं आपके लिए खतरा बन जाते हैं ना। तो ये जो फाइटिंग की एनर्जी है और ये जो सीजोफीनिया की एनर्जी है, ये आपके लिए मुझे यहाँ पे खतरा बनती नज़र आ रही है। आप ऐसी एनर्जी में जाते जा रहे हैं जहाँ आप अपना दिल खुद से दुखा रहे हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको जाना क्या है ना। आपकी एनर्जीज़ कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रही हैं ना, और आप किसी को प्रूव भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हाँ, ये आपका कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। जो लोग कहते हैं ना कि मैं किस जन्म का भुगत रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा हो सकता है कि आप जन्म का नहीं भुगत रहे, आप अपनी पीढ़ियों का कर्जा उतार रहे हैं ना। ये कैसे समझ लीजिए कि जैसे आपके किसी बुजुर्ग ने किसी साहूकार से लोन ले लिया और वो बिना चुकाए इस दुनिया से चले गए, तो साहूकार आपका तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक वो आपसे पैसे नहीं ले लेगा। सेम एनर्जीज का होता है। किसी का दिल दुखाया, आपने बहुत किस्से कहानियों में सुना होगा कि तुम्हारी पीढ़ियां भुगतेंगी, तुम्हारा ये होगा। तो वो भुगतने का मतलब क्या होता है, आपका घर बार प्रोग्रेस ना कर पाना, आपकी एनर्जीज का प्रोग्रेस ना कर पाना, आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज का ना आना ना, हमेशा मन विचलित रहना, अपनों से लड़ाई झगड़ा रहना, कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर लीजिए लास्ट में बुराई मिलना। अपने स्वभाव के प्रति आप सचेत हैं, आपको समझ में आ गया है कि अब मुझे किसी का भला नहीं करना है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी जगह पहुंच जाना जहां से बुराई मिलना स्वाभाविक है। तो ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं हमें बताते हैं कि अगर हमारा सब कुछ ठीक था तो हमारे बुज़ुर्गों ने कहीं ना कहीं हम उनका कर्मा भुगत रहे हैं। लाइफ में अगर ऐसी घटनाएं घट रही हैं, लाइफ में ऐसी चीज़ें घट रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनका
किया गया कर्मा आप भुगत रहे हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और क्या चीज़ है ऐसी आपकी लाइफ में जो आपको ये बता रही है कि आपके ये फैमिली कार्मिक्स हैं। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। चलिए पहली चीज़ क्या है, अगर आप लोगों को हेडेक रहता है, हेडेक का कोई रीज़न नहीं है, आपको बहुत जल्दी से नज़र लग जाती है, आपको अपनी परेशानियों का समाधान नहीं मिलता, बार 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 आप सिर्फ परेशान रहते हैं, बार 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 आप सिर्फ ऐसी एनर्जी में रहते हैं कि जहाँ से आपको कहीं ना कहीं एक 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 ऐसी चीज़ होती है ना कि जैसे मेरी बॉडी के अंदर कोई है, एक कोई दूसरी आत्मा, दूसरा मन, मेरा मन एकाग्र नहीं हो पाता है क्योंकि मेरी दो इंट्यूशन काम कर रही हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो वो जो नेगेटिव इंट्यूशन है वो आपकी खुद की एनर्जी का पार्ट नहीं है, वो जो नेगेटिव इंट्यूशन है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं। अब जैसे मैं इस कार्ड को ही दिखाऊं, इस इंसान के सर पे एक क्रो बैठा है, कंधे पे एक क्रो बैठा है, क्या है ये एक भार है, नेगेटिव एनर्जी का भार है। तो आपको भी कहीं ना कहीं अगर ऐसी फीलिंग होती है कि कोई चीज़ मेरे साथ चली आ रही है, कोई एनर्जी मेरे साथ चली आ रही है, तो 100% ये पास्ट के कार्मिक्स हैं। आप कितनी भी मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं है कि आपने अपनी लाइफ में पैसा नहीं कमाया है, अपनी लाइफ में आपने रिश्ते नहीं कमाए हैं, अपनी लाइफ में आप खुश नहीं रह सकते थे, क्योंकि ईश्वर की कृपा भी यहाँ पे नज़र आ रही है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी ना, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है, पॉजिटिविटी आपके साथ है, आप हेल्दी रह सकते हैं, आप अच्छे रह सकते हैं, बट आप रह नहीं पाते हैं। सब कुछ करने के लिए, सब कुछ करने के बाद आप अपनी लाइफ में खुशियाँ नहीं ला पाते हैं, तो उसका सिर्फ एक कारण है कि कोई एनर्जी है जो आपको परेशान कर रही है, कोई एनर्जी ऐसी है जो कहीं ना कहीं आपको निकलने नहीं देना चाहती है इन मुसीबतों से ना। आपका कितना भी अच्छा वक्त क्यों ना हो, आपका कितना भी अच्छा टाइम क्यों ना चल रहा हो, लेकिन आप कभी खुश नहीं रह पाते हैं। लाइफ में घर में खुशियां हैं, है ना, आपके फाइनेंशियल इश्यूज सॉल्व हो रहे हैं, आप मिच्योर भी हैं, आप सिंसियर भी हैं, ईश्वर की कृपा भी आपके ऊपर है, बट फिर भी आप इन परिस्थितियों से आप स्वस्थ महसूस नहीं करते हैं, आपका मन स्वस्थ महसूस नहीं करता है, आपकी एनर्जी अच्छी नहीं रहती है ना। ऊपर ऊपर सब कुछ अच्छा दिखाते हैं, लेकिन अंदर अंदर आपको एक डर सताता रहता है। ये कहीं ना कहीं उन कनेक्शंस का 100% उन एनर्जीज़ का लेना देना है जो आपको कहीं ना कहीं आपके पास्ट से मिली है। तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी, जो मैंने सबसे बेस्ट रेमेडी बताई है, आपको करना है महामृत्युंजय का जाप, क्योंकि भोले बाबा उन एनर्जीज़ के साथ भी कनेक्टेड हैं जो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज़ कही जाती हैं। कहते हैं ना कि भूत प्रेत पिशाच ना, सब भोले बाबा के भक्त हैं, प्रिय हैं भोले बाबा को। तो जो प्रिय हैं, अगर हम उनके ईश का मंत्र जाप करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा और ऐसी एनर्जीज़ हमारी लाइफ से कटेंगी, नेगेटिव एनर्जीज़ हमारी लाइफ से निकल जाएंगी। एस ऑफ कप्स यहाँ पे यही कह रहा है कि प्रभु की शरण में जाइए। बाकी हम जो रिचुअल्स करते हैं वो रिचुअल्स तो आपको करने ही पड़ेंगे और करने भी चाहिए, अगर लेकिन जब तक आप ये रिचुअल्स नहीं कर पा रहे हैं, आप पितृ तर्पण नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको हील नहीं कर पा रहे हैं, आप उनसे माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, आप उनको जब तक दुखों से मुक्त नहीं करेंगे तब तक वो श्राप मुक्त नहीं होंगे ना, तब तक उनका कर्मा हील नहीं होगा। किसी ने बुरा कर दिया और वो चले गए, किसी ने किसी का दिल दुखा दिया और वो चले गए और उसका श्राप आप पे है, तो जब तक आप उस इंसान को हील नहीं करेंगे, मुक्त नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ें आपके साथ चलती रहेंगी। लेकिन यहाँ पे डिवाइन की कृपा आपके ऊपर आनी शुरू हो गई है ना, पॉजिटिव एनर्जीज़ आपके ऊपर आनी शुरू हो गई हैं, कुदरत एक आशीर्वाद आप पर बरसा रही है। तो हमें राइट टाइम की पहचान करके
अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को, उन एनर्जीज़ को हील करना शुरू कर देना चाहिए। उन अपनी लाइफ से उस नेगेटिव एनर्जी को निकालना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे राइट टाइम मुझे आता नज़र आ रहा है ना। तो आपके साथ भी ऐसी अगर घटनाएं घट रही हैं तो आपको क्या करना है, इन लोगों को अपनी लाइफ से निकाल देना है, इन एनर्जीज़ को अपनी लाइफ से निकाल देना है। 8 ऑफ कप्स, जैसे ही आप इनको निकालेंगे, पेज ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये तो पक्का है कि हाँ ये दोष आपकी लाइफ में है ना। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, इस दोष से आप दूर भी होते नज़र आ रहे, मुक्त भी होते नज़र आ रहे हैं, कोई नया मार्ग भी आपके लिए खुलता नज़र आ रहा है, लेकिन कार्मिक कनेक्शन को आपको कट करना पड़ेगा, है ना। पहले अपने बुज़ुर्गों से माफ़ी मांगनी है, फिर उस व्यक्ति से माफ़ी मांगनी है जो कहीं ना कहीं कारण बना आपके श्राप का, कारण बना आपके नेगेटिव कर्मास का, कारण बना, या जिसका दिल आपके पूर्वजों ने दिखाया या कुछ ऐसा गुनाह किया और उसने आपको कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी भेज दी, तो उनको हील करना, ब्लेस करना सबसे आसान रास्ता है ना। किसी से दुर्व्यवहार करना बहुत मुश्किल है, लोगों को लगता है किसी को बुरा बोल दो और निकल जाओ, नहीं, उससे आपकी एनर्जी खराब होगी, उससे आप जो भी करेंगे वो कहीं ना कहीं खराब होगा। 8 ऑफ कप्स, आपको शत्रु को अगर हराना है तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अपनी पॉजिटिविटी से हराइए, ईश्वर के न्याय से हराइए। हाँ, अब आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन पास्ट से ये चीज़ें चली आ रही हैं, पास्ट से नेगेटिविटी चली आ रही है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। अपनी लाइफ को प्रकाश की तरफ लेके जाइए, मेडिटेशन की तरफ लेके जाइए, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाइए। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कुछ भी तरीके निकालिए, किसी ने कितना भी गलत समझा है, आपके ऊपर कितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ की गई हैं, आपकी पीढ़ियों के भी कितनी भी एनर्जी की गई हैं, आपका स्वभाव ही, आपकी पॉजिटिविटी ही कहीं ना कहीं आपको इस एनर्जी से दूर ले जा सकती है, निकाल सकती है। हाँ, तो आपको जब इस एनर्जी से निकलना है तो सबसे पहले माफ़ी मांगना सीखिए, अपने आप को हील करना सीखिए, अपने आप को पॉजिटिविटी में लाना सीखिए, तभी आप एनर्जी से निकल पाएंगे। गलतफहमी जिन रिश्तों में बनती चली जा रही है, कोई आपको गलत समझ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फाइटिंग की एनर्जी भी है, सिजोफीनिया की एनर्जी, आपका मन बहुत विचलित है, धीरे धीरे आप ये चीज़ें अपनाएंगे, अपने एंसेस्टर्स को माफ़ करेंगे, अपने एंसेस्टर्स को हील करेंगे, तो ये एनर्जी धीरे धीरे आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगी और एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लाएंगे, एक ठहराव आपकी लाइफ में लाएंगे। अभी जो आपको लगता है ना, दिन रात आप पजल रहते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें हील हो जाएंगी और आप एक पॉजिटिव मार्ग पर चलेंगे। आपका खुद का कर्मा खराब नहीं है, बट कहीं पास्ट से ऐसी एनर्जीज आई हुई हैं, कहीं पास्ट से ऐसी नेगेटिविटी आई हुई है जो आपको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे ये वाली आप चीज़ें अप्लाई कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को स्पिरिचुअल बनाइए, तो ये मुश्किलें आपके जीवन से ख़त्म हो जाएंगी, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ पाएंगे। किसी ने कुछ किया कराया है, किसी ने सताया है, क्योंकि कहीं ना कहीं घूम फिर के तो आप ही के मन पे आ रहा है ना, एनर्जी तो कहीं ना कहीं आप ही की ब्लॉक हो रही है। आपको अपने आप को हील करना है, आपको अपने आप को पॉजिटिव बनाना है, आपको अपने आप को हेल्दी बनाना है ना। 4 ऑफ कप्स, बहुत टाइम से आप जिस काम का इंतज़ार कर रहे थे वो काम आपका बन जाएगा, बहुत टाइम से, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, डिप्रेशन की एनर्जी से निकालना है। जिसको जो दे दिया ना, आपके साथ ये भी हुआ होगा ना, अपनी अर्निंग, अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी सोशल सर्कल, अपना नाम, अपना मान सम्मान आप कहीं गंवा के बैठे हैं। और कहीं गंवाने का मतलब क्या है, अपने हाथों से लुटा के बैठे हैं ना, अपने हाथों से वो मान सम्मान, वो एनर्जी, वो चीज़ें आप लुटा के बैठे हैं। तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, वो किसी ना किसी रूप में आपके पास वापस लौट के आने वाली है। आपने जिसके लिए जो किया है, लोगों ने जो आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, आपके प्रति बुरी चीज़ें रखी हैं, लेकिन फिर भी आप अच्छाई कर रहे थे, फिर भी आप पॉजिटिव कर रहे थे, फिर भी आप उनको आगे ग्रो करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनिए, आपको 100% सही मार्ग दिख रहा है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनिए, थोड़ा सा एंसेस्टर्स की एनर्जी को समझिए। कई बार क्या है कि हमें दूसरों के लिए भी काम करना पड़ता है, तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि आपके कर्म तब ठीक होंगे
आपको अपने हिस्से का सुख तब मिलेगा, जो इतना करते करते भी आपको नहीं मिल रहा है, जब आप अपने पूर्वजों की गलतियों से मुक्ति पालेंगे, जब आप पूर्वजों के श्राप से मुक्ति पालेंगे, जब आप उनके कर्मा से मुक्ति पालेंगे। कई बार हमारे खुद के पेरेंट्स ऐसी चीज़ कर जाते हैं कि सोसाइटी में हमें मान सम्मान नहीं मिलता। अब हमारे पेरेंट्स से हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये कनेक्शन तो यहाँ से जुड़ा नहीं है। हाँ, ऐसी भी एनर्जी होती है कि हमारे खुद के पेरेंट्स कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी फैला जाते हैं, खुद के पेरेंट्स कहीं ना कहीं नेगेटिव कर जाते हैं। तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है, उस एनर्जी का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आपको ऐसी ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, तो सबसे पहले अपने एंसेस्टर्स के कार्मिक कनेक्शन से मुक्ति पाइए, अपने एंसेस्टर्स की एनर्जी से मुक्ति पाइए, और अपनी लाइफ में ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इसको लेके आइए। जो खुशियाँ हैं लेके आइए। खुशियाँ, सुख, दुख कहीं ना कहीं सब हमारे हाथ में है, बट हम सही टाइम पे उस चीज़ को हील कर पाएँ, सही टाइम पे इस एनर्जी को समझ पाएँ। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके साथ अगर ये घटनाएं घट रही हैं, तो पहले अपने पूर्वजों की मुक्ति कराइए, उनकी कार्मिक्स को हील कीजिए। खुशियाँ अपने आप आपकी लाइफ में आ जाएंगी। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, कोई क्लास लेना चाहते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।